हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जहाँ से हमने गीता का ज्ञान डे 4 में छोड़ा था उसको डे 5 में हम कंटिन्यू करते हैं हरे कृष्णा हरे राम से। अनंत बीजम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यपस्य परमेश वास शिखंडी च महारथ दृष्टधुमरो भ्रातश्च सत्य किस पराजिता द्रौपदेयाश्च सर्व पृथ्वी पीबते सौभद्रश्च महाबाहु सखंड मंदु पृथक पृथक है। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोषण एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टिदुम्न विराट अजेश सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अर्थात संजय ने राजा धृतराज को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति सलाघनीय नहीं है। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक तथा पौत्रों तथा विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे जो वहां पे सारे के सारे लोगों को विनाश निश्चित था। यह सारी घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति का प्रोत्साहन दिया। सघोषो धार्तराष्ट्रणा हृदयानि व्यादरत नवश्च पृथ्वी वेत चेव तुमिलो अभ्यामुनिंद्य। इन विभिन्न ध्वनि के संग को कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमयान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अर्थात जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का हमेशा आह्वान करते रहिए, अपने इष्ट देव का आह्वान करते रहिए। अथ विवस्थिता धृतराष्ट्र पिध्वज प्रवते शास्त्र संपत्ते धनुर्धम्य पांडवा हरिकेशम सदा वाक्यमिधाम महीपते। अर्थात उस समय से अंकित ध्वजा लगे रथ पर असीम पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अर्थात तात्पर्य यह है कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन किसे ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है। जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था।
क्योंकि उनके रथ पर साक्षात श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सब परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन उवाच सैन्योरुभय धोर्मते यरथम स्थाप्य मेवचु यावदे तात्रिक्षणेहम योद्धुकमा मानव विस्थानम केर्मया सह योद्धा व्यवस्थिमरणम सुध में। अर्थात हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा, हे अयुच्च, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यह उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख तो लूं, उन्हें देख सकूं। ऐसा कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्त पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते थे। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अयुच्च कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। और देखिए कैसी महिमा है, जहाँ भगवान अपना सर्वत्र जगत उन्हीं का है और जो वो चाहते हैं वही होता है। तो ऐसे में देखिए अपने अर्जुन की कितनी सहायता कर रहे हैं। ऐसे में अर्जुन का जो अर्जुन कहते हैं उनसे वही बात मानते हैं, क्योंकि उनके सारथी थे। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुणा बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हरिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्धत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं। अर्थात यहाँ पे हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हम अगर भगवान को याद करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, अपना किया हुआ कर्म उनको समर्पित करते हैं, उनको घड़ी घड़ी हर समय उनको याद करते हैं, हर परिस्थिति में याद करते हैं, तो भगवान कभी भी आपको निराश नहीं करते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव भी करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनकी आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, क्योंकि भक्त के बस में भगवान होते हैं। अगर आप चाहें उनकी अनंत भक्ति करके उनसे जो ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं, और उन्हें अपने बस में करना चाहते हैं। इसलिए भक्त के अधीन होते हैं। जो हमारे प्रभु हैं वो भक्त के अधीन होते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध में आना पड़ा। अतः वह यह नहीं जानते कि अत्यंत उत्सुक था वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवंचित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत्स्यामान्वेश्च हयम ये अतेस्त्र समागता धार्तराष्ट्रीय दुर्बुदे युद्धे प्रिय चीकृष्ण। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। यह सर्वाधिक
था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई भी योजना न थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। अच्छा, संजय उच्चाव एव मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयो रूभायो धर्म स्थायित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उनका उत्तम रथ को ले आकर खड़ा कर दिया है, ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकोश कहा गया है। गुणा का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश होता है। नींद का अर्थ होता है अज्ञान भी है, नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वे कृष्ण को क्षीण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है जो अपने प्रभु को कभी एक क्षण के लिए भी न भुला सके। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूपों का गुणगान, लीलाओं का चिंतन से भक्त कभी भक्त मुक्त नहीं रह सकता। अर्थात भक्त को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना होता है और करता भी है, क्योंकि वो भक्ति का लक्षण होते हैं कि हर समय अपने भगवान को याद करता रहे तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्णा भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात हसिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशा च महीक्षिताम उच्चा पार्थ पास्य तांस मवेता कुंती कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, समस्त जीवों के परमात्म स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हसिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो अर्जुन से कहा, कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यं तुल्याभित्रपुत्रा पौन्त्रा सीखतसा स्वश्रूरान् सुहृदयस्वे सैन्यरूभरति।
सैन्योरुभ भयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, माताओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर में हे कृष्ण, हे मधुसूदन, इन सबको उपस्थित देखकर मेरे शरीर में एक अलग सा कंपन हो रहा है, मेरा मुंह सूजा जा रहा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वो सारे गुण, सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृत के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नति क्यों ना कर ले, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन ने उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक कि उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसान्य मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच ही रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूज गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न तो केवल उसके अंग कांप रहे थे, उसका मुंह भी सूज रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसी लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्त्यो भर्गवास्ति अजना सर्वे गुणस्त्रय समात् से सुरा हरा भक्त्यो कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति दावो वही। जो भगवान के प्रति अभिचल भक्ति रखता है उसमें देखता हूं कि सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहा है और ज्वलंत माया के द्वारा आवश्यक ही उत्कृष्ट होता है। शेष चर्चा आगे। जो त्रुटि हुई हो भक्तों, उसको क्षमा कर देना। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण से कि जो भी